गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्पेल पिस्टल इंटरेक्शन ये पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद का जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया, ठीक है। लेकिन निषेचन की क्रिया को समझने से पहले कुछ चीजें बाकी हैं जो बताना चाह रहे हैं। जैसे कार्पेल पिस्टल इंटरेक्शन जो प्रोसेस होता है वो भी कई प्रकार का होता है, अलग अलग तरह का इंटरेक्शन होता है, अलग अलग प्रकार से। वो इंटरेक्शन क्या कहलाता है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया के बारे में डिटेल जानेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कार्पेल पिस्टल इंटरेक्शन मैं बता चुका था। उसके बाद का प्रोसेस होता क्या है, जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल में उपस्थित जो एग होता है, एग में एंट्री करता है। और एंट्री करने का कई प्रोसेस है। अगर वो माइक्रोपाइल के द्वारा एंट्री करता है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं। यानी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब बाय द माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगैमी। यानी जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल के रास्ते या माइक्रोपाइल के या बीजांड द्वार के माध्यम से अगर पॉलन ट्यूब एंट्री करता है तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। और अगर ओव्यूल के चलैजा वाले पार्ट से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है तब उसे हम कहते हैं चलैजोगैमी। यहाँ पर दिख रहा है चलैजा, चलैजा के रास्ते पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री कर रहा है, उसे चलैजोगैमी कहते हैं। ये कैजुराइना में होता है और पोरोगैमी अधिकतर प्लांट्स में होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का दिया गया है यहाँ पर मीजोगैमी। मीजोगैमी कब कहते हैं, जब ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब उसके इंटेगुमेंट्स को फाड़ करके या इंटेगुमेंट्स के रास्ते एंट्री कर जाता है तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी। इस प्रकार जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब है या बीजांड परागनलिका के प्रवेश की तीन प्रकार की विधियां हैं। मतलब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट क्या है, पोरोगैमी, सेकंड है चलैजोगैमी, थर्ड है मीजोगैमी, ठीक है। जिसमें से पोरोगैमी कब कहते हैं, जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के रास्ते प्रवेश करता है तब उसे हम पोरोगैमी कहते हैं। और चलैजा के रास्ते प्रवेश करता है उसे चलैजोगैमी कहते हैं। और जब इंटेगुमेंट्स या बीजांड आवरण के द्वारा एंट्री करता है उसे कहते हैं मीजोगैमी। यानी पोरोगैमी, चलैजोगैमी, मीजोगैमी। पोरोगैमी जब माइक्रोपाइल के द्वारा, चलैजोगैमी जब चलैजा के द्वारा, और मीजोगैमी जब इंटेगुमेंट्स के द्वारा एंट्री करता है तब कहते हैं। अब उसके बाद आता है निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से होती है ये बताने से पहले हम बताएंगे निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, सिंगेबी भी कहते हैं। होता क्या है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल करके या फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। जिसमें से जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं, नियन होता है। और जब दोनों फ्यूज कर जाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। यानी जाइगोट 2n और मेल गैमीट फीमेल गैमीट n होते हैं। अब उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है या निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें दो तरह से निषेचन की क्रिया होती है। एक होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ये देखने से पहले इस कुछ फिगर के बाद समझते हैं, फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम समझने के बाद फिर उसके बाद ये समझाते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक ओव्यूल का फिगर बना हुआ है। ओव्यूल में बाहर से पॉलन ट्यूब यानी यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी वाले पार्ट पे ओव्यूल है और इसमें क्या है, जिसमें एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर ये कोशिकाएं दिख रही हैं। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक में एग सेल है, एंटीपोडल सेल्स हैं, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई है और उसके साथ साथ सिनर्जिड्स है। ये सभी कोशिकाएं यहाँ पर दिख रही है। सिनर्जिड्स, एग सेल, एंटीपोडल्स है, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई ये सभी हैं। तो यहाँ स्टिग्मा के माध्यम से, यहाँ पर स्टिग्मा पर जब कोई पॉलन ग्रेन गिरता है तो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और उसमें दो मेल गैमीट आ जाते हैं।
ऑलरेडी बताया जा चुका है, यहाँ मेल गैमेट दिख रहे हैं। और ये मेल गैमेट कहाँ जाते हैं? ये मेल गैमेट डायरेक्ट एंट्री करते हैं इसके किसमें? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक में यहाँ दो चीजें दिख रही है। दो चीजें क्या है? यहाँ पर एंटीकोडस दिख रहा है, यहाँ पर सिनर्जिड्स और यहाँ पर एक्स सेल और यहाँ पर कोलोन्यूक्लियाई दिख रहा है। और ये जब यहाँ पर एंट्री करता है उसके पहले जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी ये यहाँ पर आए और उसके बाद ये पोलर न्यूक्लियाई क्या हुआ? फ्यूज हुआ, n थे, n से क्या बन गया? 2n बन गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 2n हो गया। बाकी ये सभी n है, ये भी 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 n है, n रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? डिप्लॉयड हो जाते हैं। बाकी सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? ये है। और उसके बाद क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में उपस्थित दो जो मेल गैमेट होते हैं, दोनों मेल गैमेट इसके एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर दिए जाते हैं। जिसमें क्या होता है? एक मेल गैमेट, यानी यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट इसके एग सेल से मिल जाता है, एग सेल से। और सेकंड मेल गैमेट इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है। यानी एक प्रोसेस यहां फ्यूजन का हो रहा है, एक प्रोसेस यहां पर हो रहा है। जिसमें से होता क्या है? जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है इसके फीमेल गैमेट या एग सेल से क्या करता है? फ्यूज कर जाता है। और दूसरा मेल गैमेट यानी सेकंड मेल गैमेट इसके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करने के बाद क्या होता है? यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n हो जाते हैं, ट्रिप्लॉयड हो जाते हैं। और बाकी फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है, फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से या फीमेल गैमेट से मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? 2n हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दो जगह पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। दिख रहा है कि एक निषेचन यहाँ हो रहा है, एक निषेचन यहाँ हो रहा है। दो तरह का निषेचन, दो निषेचन यहाँ पर हो रहा है। और दोनों में जिसमें से सेकेंड मेल गैमेट मिल रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से वो बना रहा है क्या? एंडोस्पर्म। और उसके साथ साथ जो एग सेल से या फीमेल गैमेट से जो फर्स्ट मेल गैमेट है मिल रहा है और मिल करके 2n बना रहा है, जो बना रहा है क्या? जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 2n था, ये 2n और ये n, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? 3n। और यहाँ पर ये था n और ये था n मिलकर क्या बन जाएगा? 2 यानी जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर दो निषेचन हो रहा है, दो बार, एक यहाँ निषेचन हो रहा है, एक यहाँ निषेचन हो रहा है। इस कारण यहाँ पर एक शब्द का और यूज किया गया है, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है वो दो जगह हो रही है। अब इसको इस तरह से समझते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होंगे, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे, जिसको कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेली, जो प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। उसके बाद क्या है? सेकंड मेल गैमेट, यहाँ पर दिख रहा है सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और जो सेकंड मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है और सेकेंडरी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसमें से n 2n मिलकर क्या बनेंगे? 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। अब उसके बाद देखेंगे सिंगेली और उसके साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी एक फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया यहाँ हो रही है जो इसे सिंगेली कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 3 कोशिकाएं यहाँ पर फ्यूज हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों नए रूप से हम कह सकते हैं क्या प्रक्रिया हो रही है? डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो देखा सर्वप्रथम एसजी नवासिन ने देखा था 1898 में लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट्स में। इस प्रकार आपका ये निषेचन का जो टॉपिक है वो संपन्न हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है। थैंक यू।